दोस्तों एक बार फिर हमारा चैनल जो है रीजनिंग सीखो में आपका बहुत ही स्वागत है। ठीक है, यहाँ पे जो है रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग आज आ चुके हैं पार्ट 10 पर। ठीक है, पार्ट 10 जो कि रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें 10 ठोक आपको मिलेगा। ठीक है, इसके पहले सारे जो है 1 से लेकर 9 जो है सेट हुए हैं, उसमें 10-10 प्रश्नों को हम लोगों ने किया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है चप्पल, पैर, उसके बाद से कह रहा है टोपी, वाट। ठीक है, अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है लाल रंग के विपरीत फलक्स को जो है आपको ज्ञात करना है। लाल रंग के जो है विपरीत फलक्स जो है इसमें तीनों में से मिला के आपको बताना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है प्रश्न आकृति के अगला पद जो है आपको बताना है। ठीक है, इसमें अगला पद क्या होगा ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग सीखेंगे रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना। ठीक है, तो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है पार्ट 10 का। ठीक है, कह रहा है पासे की दो स्थितियाँ इस प्रकार दी गई है जबकि दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। दो तल में है तो शीर्ष पे कौन सी संख्या होगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो जो है ये तल है, तल। तो तल का जो है विपरीत जो है आपको बताना है दो का। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे बचे हुआ क्या है दो। दो के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो 4 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दो के तल में जो है आपके क्या दिखाई देगा अगला पासे में, तो 4 दिखाई देगा। तो 4 जो है आपके राइट आंसर होंगे। 4 जो है आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये एसएससी 10+2 में पूछा भी गया है। ठीक है, सारा लिखा हुआ है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 81। बहुत जो है आपको मेहनत लगता है जो है कि एक एक प्रश्न को बहुत सारे जो है बुक से जो है ना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा प्रश्न दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 9, 81, 729। ठीक है, तो प्लीज़ आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को एक बार शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 9 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 81 होगा स्क्वायर। उसके बाद से 9 का क्यूब करते हैं तो 729 होगा। ये इसी प्रकार यहाँ पे 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 64 हो जाएगा, और इसका क्यू जब करेंगे तो ये 512 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग करेंगे 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा गया है 49, और 7 का क्यू लिख देंगे यहाँ पे। 7 का क्यू कितना होता है तो आप लोग बताइएगा कि 7 का जो क्यू होता है 7 7 49 हो गया, और इसमें जो है फिर 7 से गुणा कर दीजिए। 7 9 63, और 7 चौका 28, और 6 34, 443 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, सी जो है आपका परफेक्ट राइट है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। मिसिंग नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रृंखला वाला। आईबी में जो है ये पूछा गया है 2016 में। ठीक है, कह रहा है 36, 34, 30, 28, 24, तो अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए श्रृंखला को पहचानिए। यहाँ से कितना कम किया है 2 ठो माइनस कर दिया, फिर कितना कम किया 4 ठो माइनस कम कर दिया, फिर 2 ठो माइनस किया, फिर 4 ठो माइनस किया, तो फिर हम लोग क्या 2 4 2 4, तो फिर क्या होगा 2। तो 24 में से 2 जाएगा आपका 22 जो है 22 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से जो है हमने रीजनिंग सिखा दिया है, क्योंकि 10वां जो है ये सेट चल रहा है। अगर 10 सेट आपने कर लिया है तो इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग जो है हलवा समझेंगे, बहुत ही ईजी समझेंगे, अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहे 3 के विपरीत जो है फलक्स के जो है मान आपको ज्ञात करना है। 3 के विपरीत, ठीक है, तो 3 के विपरीत जो है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले 2 ठो इसको कंपेयर कीजिए, आपको क्या दिखाई देगा। यहाँ पे 1 3 1 3 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगर इसको कॉमन करते हैं, इसको इन दोनों को, तो देखिए आपको पहले 2 ठो को कॉमन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है,
बाकी इसमें और कोई नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसी से इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे 3 और 2 मिल जा रहा है तो यहाँ से इसका अपोजिट निकालना नामुमकिन है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसके यहाँ से जो है दाएं साइड से चलेंगे तो 2 का अपोजिट जो है बताएंगे कि 2 का अपोजिट यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे जो है 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 और 5 1 और यहाँ पे 4 हो गया है तो बचा हुआ 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि 2 का अपोजिट जो है आपका क्या बचा हुआ है। तो पासे में 6 होते हैं तो 6 जो है पासे में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी दो का जो है 3 का अपोजिट, सॉरी 3 का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये 23 नंबर है, ये देखिए UPSC में जो है ये पूछा गया 2016 का प्रश्न है, ठीक है। आप लोग बहुत ही आसान मेथड से इसको कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे जो है भाई हैं जिन्होंने 10 का 10 वीडियो कंप्लीट किया है, वो तो देखते ही प्रश्न को बना देंगे, ठीक है। जिनको यहाँ पे नहीं आ रहा है वो लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 9, 9 के सीधे खंभे वाले कोष्ठा में आएंगे तो इसका जो है 9 का स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा गया है 7, 7 के स्क्वायर वाला खंभा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है 25, 25 जो है किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है। तो सबको मालूम होगा कि 25 जो है 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 5 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे भाइयों ने इसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने इसको बना दिया है प्रश्न को, ठीक है, जो कि हमारे चैनल से पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने फिर आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। UPPCS में जो है पूछा गया 2016 का प्रश्न है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए इस श्रृंखला वाला है 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। ये जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 बढ़ा, 5 के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 7 बढ़ा, 7 के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 बढ़ा। यानी इसमें कोई तो लॉजिक नहीं लग रहा है, यानी कि लॉजिक एक ये लगेगा, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो है आपके 6 का स्क्वायर हमको लिखना है। तो 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है, क्लास में आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर बार एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसी भी कोड भाषा में जो है आपको इसका जो है कोड निकालना है, ठीक है। किसका, रॉन का, ठीक है। रॉन इसमें देखिए कहाँ पे है, उसका कोड का जो है देखिए, तो इधर का बराबर के इस तरफ का वैल्यू इधर मिलाते हैं और बराबर के इस तरफ का वैल्यू इधर मिलाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 1 1 1 कट जाएगा तीनों में है, तो फिर यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये भी ख़त्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्कूल से स्कूल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे देखिए उसके बाद से 2 जो है 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचा हुआ यहाँ पे रन है और इसी लाइन में हम लोग यहाँ पे आएंगे तो बचा हुआ क्या है, तो 3 है। तो रन का कोड जो है आप लोग बता दीजिएगा कि 3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ काट देते हैं और बचा हुआ उसका कोड हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत बहुत बार जो है पूछा गया है। हर एक जो है एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने जो है स्क्रीन पर था जो, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है चप्पल, तो चप्पल को हम लोग कहाँ पे पहनते हैं, पैर में, ठीक है। यानी इसका लॉजिक तो पता चल गया। टोपी को हम लोग पहनने के तुलना में देखेंगे तो टोपी को हम लोग कहाँ पहनते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा कि टोपी जो है हम लोग कहाँ पहनते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि टोपी जो है हम लोग सिर में पहनते हैं, ठीक है। सिर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो है आपका समानता वाला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लाल रंग के विपरीत फ्लक्स को ज्ञात करना है, ठीक है। लाल का जो है विपरीत फ्लक्स जो है आपको बताना है, ठीक है। तो लाल देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा गया है, ठीक है। लाल यहाँ पे दिखाई देगा और लाल जो है आपको और कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है काला और इसमें भी काला है, ठीक है। तो काला से हम लोग मिलाएंगे तो इसके जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे पीला का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो पीला का अपोजिट जो है लाल हो जाएगा और सफ़ेद का अपोजिट जो है हरा हो जाएगा। तो लाल का पूछा है तो लाल का हम लोग क्या बताएंगे, लाल का जो है पीला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न आकृति के
अगला पद जो है आपको ज्ञात करना है। प्रश्न आकृति के अगला पद जो है क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ठो है, तीनों को देखिए यहाँ पे कितना क्या कर दिया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिए जो बीच में जो है वो कगरी आ जा रहा है दोनों तरफ। तो यहाँ पे जो बीच में है वो दोनों तरफ कगरी आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपके यहाँ पे इस प्रकार बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके इस प्रकार बन जाएंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, जो साइड में है वो ऊपर चला गया है, तो साइड में क्या है आपके गोला है, तो गोला जो है ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपके राइट आंसर बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों को सीखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।